आमी बाजार गई थी। मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। जब मैंने भाभी को देखा तो अपने होश खो बैठा। भाभी बेवा थी, नौजवान और खूबसूरत थी। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे नीचे बिठाकर, इन दिनों अरमबाजी की डिलीवरी होने वाली थी। अम्मा उसके पास हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते हुए काफी सारा सामान भी लेकर गई थी। अम्मा ने बताया था कि उन्हें कम से कम हॉस्पिटल में 3-4 दिन लग जाएंगे, और ये सोचकर मैं बहुत खुश था जब मैं घर में अय्याशी करने वाला था। ग्लोबल। मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को अच्छा महसूस करते हैं। मैं भी अब अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैं ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल पाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ग्लोबल। जितनी कम उम्र में किसी एक साथ मिल जाना, और वो भी तन्हाई में, अपने आप में एक ही पर मुसर्रत ख्याल था, और मुझे ऐसे कुछ घंटे बाद नसीब होने वाली थी। अम्मा दोपहर के वक्त गई थी और घंटा ही गुजरा था कि घर में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। शायद दोपहर को कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ग्लोबल। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? अम्मा भी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तुम्हारी या भाभी खड़ी थी। सिर्फ जोड़े में वो कयामत ढा रही थी और उनके गीले बालों से पानी टपककर अगले वजूद को भगो रहा था। ग्लोबल। उन्हें देखते ही जोर जोर से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक मेरे और मारिया भाभी के दरमियान कोई खास कुर्बत नहीं हुई थी। मारिया भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाजत मांगने लगी। ग्लोबल। मैं जल्दी से साइड को ठेक कर उन्हें अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला कि आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत थी, हमारे घर आपका ही है। मारिया भाभी जोर से हंसी और कहने लगी, काशी तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम मुझे गैर नहीं समझते। ग्लोबल। हस्बे मामूल मारिया भाभी के हाथ में आज भी दूध का ग्लास मौजूद था। वो हमेशा ताज़ा दूध का ग्लास उठाए हमारे घर आती थी और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैंने झटपट उनके हाथ से दूध का ग्लास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। ग्लोबल। ये देखकर मारिया भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने झट हाँ में सर हिलाया तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। पहली दफ़ा मारिया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी और कहने लगी, काशी तुम्हें पता है, मेरे मरहूम शौहर को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन उनकी जल्द वफ़ात हो गई। हमारा साथ बहुत मुख्तसर रह गया। उनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब ही तो रोज़ाना तुम्हारे घर चली आती हो। ग्लोबल। मैंने मुस्कुराकर मारिया भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं, हम लोग हैं ना आपके साथ। तो आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिना झिझक मुझे कह सकते हैं। ग्लोबल। मेरी बात पर मारिया भाभी की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई। वो कहने लगी, क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? मैंने हाँ में सर हिलाया और धीरे से मेरे कान में करीब आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में चलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? मारिया भाभी के मुंह से ऐसी बात सुन के मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। ग्लोबल। मैं सिर्फ 17 साल का था और मेरी पहली दफ़ा कोई औरत मेरी इतनी करीब आई थी, और फिर सीधा बेडरूम में जाने के बाद तो मैं वाकई शर्म से पानी पानी हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मारिया भाभी का अंदाज ऐसा था कि मैं दिल हार गया। ग्लोबल। फिर शायद ये मेरी उम्र का नतीजा था, या फिर वो जज्बा जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में पल रहे थे। मैंने मारिया भाभी का और बिना सोचे समझे उन्हें अपने कमरे में ले गया।
वो सीधी अपना दुपट्टा एक साइड पर रख दिया और मेरे बेड पर लेट गई। सच कहो तो मुझे मारिया भाभी से हरगिज उम्मीद नहीं थी। उन्हें हमारे घर आते हुए महीना हुआ था ग्लोबल, लेकिन कभी भी हम दोनों के दरमियान खुलकर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। और आज अचानक वो मेरे बिस्तर पर आ गई थी। मैंने पहनावा हटाया और खुद भी बिस्तर पर पहुंच गया। मारिया भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज्यादा शरारती हो। काशी इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें छूता या हासिल करने की कोशिश करता, मारिया भाभी ने ऐसी हरकत की कि मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि ये अब क्या कर रही हैं। मुस्कुराकर कहने लगी, ये भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे पैरों में बैठ गई और उसके बाद जो कुछ मारिया भाभी ने 6 घंटे मेरे साथ किया, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। ऐसा लग रहा था कि भाभी कोई ट्रेंड औरत है, उनके लिए ये कोई नई बात ना हो ग्लोबल। खुद पर मुझे कुछ देर पहले वाली बात याद आई, जब मैंने उनके देवर को उनके घर से निकलकर जाते हुए देखा। उस वक्त वो दरवाजे पर खड़ी थी और झुका देने लम्हात हो। मैं सोच में पड़ गया कि मारिया भाभी अपने देवर के साथ भी क्या हर कोई उनके बारे में ठीक कहता रहे कि उनको अपने देवर के साथ भी ताल्लुकात है ग्लोबल। फिर कुछ ही देर में मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया जब मारिया के शामिल हुई। भाभी 4 घंटे तक लगातार मारिया भाभी, अभी दरवाज़ा अमरदराज, खूबसूरत और जवान औरत जो कुछ महीने पहले हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। शुरू से तो मारिया से वाकिफियत नहीं थी। फिर एक दिन वो खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आई और अम्मा से अपना तारुफ करवाया, तो हमें पता चला कि वो एक बेवा औरत है जो अकेली रहती है ग्लोबल। मारिया भाभी से कोई नहीं था, अलबत्ता कभी कभार उनका देवर उनसे मिलने के लिए आ जाया करता था और मारिया भाभी ने बताया था कि इनका खर्चा भी वही देवर उठाता है। मारिया भाभी बहुत नर्म मिजाज थी, बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वो पहली दफ़ा हमारे घर ताज़ा दूध लाई तो मैंने जल्दी से वो दूध पी लिया, क्योंकि मुझे उनके वो ताज़ा दूध बहुत पसंद थे। और वाकई वो दूध बहुत लजीज था जो मारिया भाभी बनाकर लाई थी ग्लोबल। इसमें कुछ मेवाजात मिले हुए थे। मेरी पसंद देखते हुए कहने लगी, मैं जब आऊंगी तो मारिया दूध ज़रूर लाऊंगी। और फिर उनकी अम्मा से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि वो रोज़ाना दोपहर को हमारे घर आने लगी। वो अकेली औरत थी, अम्मा के साथ अपने दुख सुख बयान करती। अम्मा भी उसे अपने घर की हर बात कह दिया करती। इसलिए इन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और इस दोस्ती का फ़ायदा मुझे होने लगा ग्लोबल। मैं न सिर्फ मारिया भाभी के लाए ताज़ा दूध पीता, बल्कि सारा वक्त अपनी आंख पर जमा कर बैठा रहता, क्योंकि मुझे मारिया भाभी बहुत ही पसंद थी। मैं उम्र के जिस हिस्से पर खड़ा था, वहाँ इस तरह की औरतें लड़कों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मारिया भाभी की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी ग्लोबल। धीरे धीरे मारिया भाभी अपने छोटे मोटे काम का मुझसे कहने लगी। इन्हें कोई भी काम होता तो वो छत से आवाज़ लगा देती और मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता। उनका सौदा सेल्फ और सब्जी वगैरह का काम तो मेरे ही जिम्मे हो गया। हाँ, माँ भी कहती है कि इनकार ना करना, मारिया बेवा औरत है, इसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। कई दफ़ा बाबा ने कहा भी कि ज़ैर औरत के पास बेटे को इस तरह मत भेजा करो, ऐसा ना हो कि महल्ले वाले बातें बनाए या कोई और ऊंच नीच हो जाए। मगर अम्मा के कान पर जूं न रेंगती थी। अम्मा का कहना था कि बेवा औरत की मदद करने पर महल्ले वालों को क्या एतराज़ हो सकता है, जब अब्बा का कहना था कि लड़का जवान हो रहा है, ऐसे में किसी गैर औरत का घर आना जाना मुनासिब नहीं है। सैर अम्मा के आगे अब्बा की एक ना चली। मैं मारिया भाभी के घर आने जाने लगा। वो भी रोज़ाना दोपहर का हमारे घर आ जाती है और मुझे ताज़ा दूध भी रोज़ रोज़ पीने को मिलता। कई दफ़ा माँ ने मना भी किया कि रोज़ाना दूध मत लाया करो, काशी की आदत खराब हो जाएगी। लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, काशी कोई गैर थोड़ी है, मेरी इतनी मदद करते हैं तो क्या मैं उसे एक दूध का गिलास भी नहीं पिला सकती। मारिया भाभी की मोहब्बत के आगे न सिर्फ अम्मी खामोश हो जाती, बल्कि मैं भी खुश हो जाता। मारिया भाभी को हमारे घर आते 15 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बड़ी बहन सुबिया के ससुराल वाले हमारे घर छोड़कर चले गए, क्योंकि इसकी डिलीवरी होने वाली थी। इसके ससुराल में कानून था कि औरत का पहला बच्चा इसके मेके में ही पैदा होगा और सारा खर्चा भी मेके वाले उठाएंगे।
میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتے تھے، ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور پھر سوبیا باجی میری اکلوتی بہن، اس لیے اماں کو ان سب معاملات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن ماریا بھابھی نے اماں کو سمجھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح کون اپنے